गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम इकोनॉमिक्स की बुक सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इसके चैप्टर 10th रोजगार की समस्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। भारत में बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर तथा जटिल समस्या है। बेरोजगार देश में व्यापक रूप से फैली हुई है तथा समय के साथ साथ यह समस्या निरंतर बिगड़ती जा रही है। आने वाले समय में इसके और अधिक बदतर होने का भय है। बेरोजगारी एक अभिशाप है, मतलब बेरोजगारी जो है वो भारत के लोगों के लिए एक जटिल समस्या बन गई है। लोग काम करने के लिए तैयार तो हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। तो ये समस्या समय के साथ साथ लगातार बिगड़ती जा रही है। तो आने वाले समय में एक ऐसा टाइम आएगा कि ये बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगी। तो कहने का मतलब बेरोजगारी एक गंभीर तथा जटिल समस्या बनती जा रही है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि बेरोजगारी होती क्या है। बेरोजगारी से अभिप्राय व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, तो वो क्या कहलाती है, बेरोजगारी। तो नेक्स्ट आता है कि बेरोजगार कौन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेरोजगार कौन है। वो व्यक्ति जो अपनी इच्छा से काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उसे काम नहीं मिलता, वो होते हैं बेरोजगार। जैसे कि प्रोफेसर पीगू के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है कि एक व्यक्ति केवल तब बेरोजगार होता है जब उसके पास कोई काम नहीं होता और वह काम करने के लिए इच्छुक है, तो वो क्या कहलाते हैं, बेरोजगारी। देखो कुछ एक अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं। कैसे? जैसे कि एक भिखारी है, वो भीख मांग के अपना जीवन निर्वाह करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेरोजगार है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा तो वो बेरोजगारी की स्थिति में नहीं आता। सेकंड, अगर कोई फिजिकली या मेंटली अपसेट है, कि मतलब शारीरिक या मानसिक तौर पे अगर वो बीमार है, तो वो व्यक्ति भी बेरोजगार के अंदर नहीं आते। थर्ड, वो व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर हैं, मतलब 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो भी बेरोजगारी की स्थिति के अंदर नहीं आते। और 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को भी बेरोजगारी के अंतर्गत नहीं गिना जाता। तो बेरोजगार कौन कौन होते हैं? वो व्यक्ति जो अपनी इच्छा से काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उसे काम नहीं मिलता, वो क्या होते हैं, बेरोजगार। और बेरोजगारी के अंतर्गत कौन से नहीं आते? जो अपनी इच्छा से ही काम करने के लिए तैयार नहीं होते, जैसे कि भिखारी। नेक्स्ट है, बेरोजगारी के आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम क्या है। तो इसका पहला परिणाम है आर्थिक परिणाम। बेरोजगारी के कुछ आर्थिक परिणाम हैं। फर्स्ट क्या है, मानव शक्ति का अप्रयोग। देखो बेरोजगारी के दो तरह से इसके परिणाम निकलते हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से। आर्थिक रूप से कुछ उपाय बताए हुए और सामाजिक रूप से बताए गए हैं। तो आर्थिक रूप से इसका परिणाम क्या है, पहला है मानव शक्ति का अप्रयोग। जिस सीमा तक देश में लोग बेरोजगार रहते हैं, उस सीमा तक देश में मानवीय साधनों का प्रयोग नहीं हो पाता। यह समाज के लिए एक प्रकार से अपव्यय है। तो मतलब बेरोजगारी के आर्थिक परिणाम क्या है कि मानव अपनी शक्ति का, अपने संसाधनों का प्रयोग नहीं करता। दूसरा क्या है, उत्पादन की हानि। जिस सीमा तक मानव शक्ति का प्रयोग नहीं हो पाता, उस सीमा तक उत्पादन की भी हानि होती है। देखो अगर प्रोडक्शन को हम यूज ही नहीं करेंगे तो उसका लॉस होगा। तो इस तरह से बेरोजगार व्यक्ति केवल उपभोक्ता की तरह जीते हैं, उत्पादकों की तरह नहीं। उपभोक्ता मीन्स कस्टमर, उत्पादक प्रोड्यूसर, जो वस्तुओं को उत्पादित करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, उत्पादन की लगातार हानि होगी। तो मतलब वो एक अर्थव्यवस्था के रूप में आर्थिक तौर से बेरोजगार माने जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड है पूंजी निर्माण में गिरावट। उपभोक्ता के रूप में जीवन व्यतीत करने से बेरोजगार व्यक्ति केवल उपभोग में ही वृद्धि करते हैं। मतलब उपभोग मतलब जो वो कंज्यूम करते हैं, जो वो खुद खर्च करते हैं, वो सिर्फ उसी में ही वृद्धि करते हैं, निवेश नहीं करते। मतलब अगर वो अपने प्रोडक्शन को चलाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, पूंजी निर्माण में की दर में गिरावट आ जाएगी। और ये गिरावट भी इसकी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा परिणाम है। नेक्स्ट है कम उत्पादकता। देखो वो प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, या हम ये कहें कि निम्न स्तर पर होती है। तो इस प्रकार से भी बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ती जा रही है। तो संक्षेप में क्या बताया हुआ है कि बेरोजगारी की आर्थिक परिणाम न केवल उसके वर्तमान उत्पादन के निम्न स्तर को व्यक्त करते हैं, बल्कि आगे आने वाले
स्तर को भी कम करते हैं। तो मतलब वर्तमान में अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो आने वाले टाइम में भी उसके अंदर उसकी जो पूंजी निर्माण में गिरावट है, या हम ये कहें कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी के आर्थिक परिणाम के कारण भी बहुत अधिक समस्या जागरूक हो सकती है। अब आएंगे इसके सामाजिक परिणाम कि बेरोजगारी के सामाजिक परिणाम क्या है। सबसे पहला है जीवन की निम्न गुणवत्ता। अगर व्यक्ति बेरोजगार होगा तो इसका जो लाइफ स्टैंडर्ड होगा, उसकी जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल डाउन होगी। सेकंड, अत्यधिक असमानता। अब देखो, बेरोजगारी की मात्रा जितनी अधिक होगी, आय और संपत्ति का वितरण भी असमान होगा। असमान मतलब समान रूप से बंटवारा ना करना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास के अंदर न्याय की भावना, मतलब ऐसी स्थिति में विकास सामाजिक न्याय के साथ होता है कि उनके अंदर असमानता पाई जाती है, उचित रूप से न्याय नहीं किया जाता। तीसरा, सामाजिक अशांति। अब देखो, लोगों को अगर काम नहीं मिलेगा तो लोग गलत संगति में पड़ जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, आतंकवाद को भी प्रेरणा मिलती है। तो सामाजिक रूप से अशांति फैल जाती है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष। बेरोजगारी समाज को है और नहीं है में बांट देती है। मतलब इससे क्या हो जाता है, संघर्ष की भावना पैदा हो जाती है, लोगों के अंदर सामाजिक अशांति बढ़ जाती है। और इसके अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे गलत तरीके से सामाजिक अशांति को जो फैलाते हैं, उन कारणों का वो कारण जो हैं वो जागरूक हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक परिणाम क्या होंगे कि उसके आर्थिक और सामाजिक निर्माण जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय होंगे। उसकी जो स्थिति होगी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय होगी, जिससे समाज में अशांति की भावना विकसित हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन, बेरोजगारी के आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का वर्गीकरण। कि भारत में बेरोजगारी का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है, ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण के अंतर्गत क्या आते हैं, अदृश्य बेरोजगार और मौसमी बेरोजगारी। और शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत क्या आती है, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कैसे होती है। भारत के गांव में 80% से भी अधिक श्रमिक कृषि के कार्यों में लगे हुए हैं। मतलब भारत की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या का 80% भाग क्या करता है, कृषि, और 20% भाग मतलब गैर कृषि क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जैसे कि लोहार, बढ़ई आदि विभिन्न प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि देखो, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दो प्रकार से होती है, अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य, जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। इससे अब क्या अभिप्राय है, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। कि इसमें क्या है कि जो काम पे व्यक्ति लगे तो हुए हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कि आप मान के चलो, किसी खेत में 5 श्रमिक लगे हुए हैं लेकिन जरूरत सिर्फ 2 की ही है, तो बाकी बचे हुए जो 3 श्रमिक हैं वो क्या कहलाएंगे, अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें हम काम से हटा भी दें तो काम के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो जो 2 श्रमिक हैं वो उस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बाकी के जो 3 बचे हुए हैं, वो जो बेरोजगारी होगी वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है, अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। देखो, नेम से ही आपको पता चल रहा है, मौसमी मतलब सीजनल। कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या मौसमी बेरोजगारी की भी होती है, क्योंकि इसमें मौसम के अनुसार फसलें बोई जाती हैं। खाली मौसम में अक्सर कृषि में काम करने वाले जो किसान होते हैं वो क्या रहते हैं, बेकार हो जाते हैं, मतलब वो बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि उनको साल के 6 महीने काम मिलता है और बाकी के 6 महीने वो क्या होते हैं, बेरोजगार। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त और भी कई मौसमी कार्य हैं, जैसे कि गन्ना पिराई करना, ईंटों के भट्टे आदि। इन कार्यों में लगे श्रमिकों को केवल कुछ महीने तक काम मिलता है और बाकी समय के लिए ये क्या कहलाते हैं, बेरोजगार। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी भी दो तरह से होती है, एक तो होती है औद्योगिक बेरोजगारी, दूसरी शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी कैसे, इस क्षेत्रों में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो उद्योगों, खनिज, यातायात, व्यापार, निर्माण आदि व्यवसायों में काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन उनकी जो जनसंख्या होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है।
जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण उद्योगों की वृद्धि जो होती है, मतलब उसमें क्या होता है कि लोग गाँव से निकल करके शहरों में आते हैं काम करने के लिए, जिससे क्या हो जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है तो उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलते। तो इस प्रकार वहाँ पे शहरों में लोग ज़्यादा बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि वो गाँव से निकलकर शहरों में काम करने की वजह से आते हैं, लेकिन उनको वहाँ काम नहीं मिलता क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इसी प्रकार वो जो बेरोजगारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी, कि भारत में शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या भी काफ़ी गंभीर समस्या है। क्यों है इसमें समस्या ये, कि लोग मतलब कि पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या था कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में संख्या इसकी ज़्यादा हो गई थी, लोग पढ़ लिख ज़्यादा गए थे, तो पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको काम नहीं मिल रहा। तो वो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोगों की शिक्षा में तो वृद्धि हुई है, मतलब शिक्षित वर्ग में तो वृद्धि हुई है, लेकिन उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, इसके लिए कुछ पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को के दफ्तर बनाया, रोजगार के दफ्तर बनाए गए हैं, जिसमें लोगों को जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उनको काम देने के लिए उनके लिए कोई ना कोई तरीके ढूंढ रही है। तो ये बेरोजगारी का वर्गीकरण था, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।